हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षा क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 19 MCQ दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैंने चेक किया है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम देख लेते हैं 20 क्वेश्चन हमारा। स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं: व्यक्तिगत पेशेवर प्लेसमेंट अनुमति, सूचना परीक्षण परामर्श अनुमति, सूचना मार्गदर्शन परामर्श अनुमति, सूचना परीक्षण परामर्श नियुक्ति। हमारा होगा थर्ड, ठीक। इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलो अप, मतलब जो स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम है इसके आयोजन के लिए क्या सेवाएं आवश्यक है, सेवाओं के क्या मतलब क्या सेवाएं अच्छे से हमें लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलो अप, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। अब जब आप इसमें सारे पढ़ोगे तो सारे ही जब पढ़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको आएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो लर्नर के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या पहले क्या करता है, उसके बाद वो चीज़ समझाता है, उसके बारे में क्या बताता है। फिर लिखा होगा कि जो अनुशासन है उसके उदाहरणाएँ क्या होती हैं, ज्ञान से रिलेटेड चीज़ बताई जाएंगी। तो ये चारों ही पॉइंट में यही लिखा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सारे चारों ही पॉइंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केस स्टडी की विशेषता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मैंने लिख दिया इसमें नोट, 23 वाले में नोट करना था। 22 है, विच इज़ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। निम्नलिखित में कौन केस स्टडी की विशेषता है। एक, कहानी केस स्टडी कहानी का एक बिंदु बनाने का या सबक सिखाने के लिए कहा जाता है। सेकंड नंबर, एक तार्किक प्रवाह अध्याय के बजाय केस अध्ययन एक रूपरेखा का अनुसरण करता है जो एक तर्क प्रवाह स्थापित करता है। थर्ड नंबर है, प्रस्ताव एक समस्या, तर्क प्रवाह एक समस्या है जो हल की गई है। इनमें से सभी, तो इसका आंसर क्या आएगा, केस स्टडी की विशेषता इनमें से सभी है। तो हमारा फोर्थ नंबर ठीक होगा। 23 हम देख लेते हैं। है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इज ट्रू अबाउट काउंसलिंग। निम्नलिखित से कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे नोट आएगा, इंग्लिश में तो मैंने लिख दिया, हिंदी में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नोट के हिसाब से ही रिलेट करता है आपका। यहाँ पर पहला नंबर लिखा है काउंसलिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बोथ। दूसरा लिखा है ट्रेन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो परामर्श के लिए हमें प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है और यहाँ पे लिखा है आवश्यकता नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हमारा होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल गाइडेंस डज नॉट इंक्लूड, मतलब शैक्षिक मार्गदर्शन में शामिल नहीं है। देखिए इसे चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें क्या शामिल नहीं है। तो इसमें अपव्यय और ठहराव को नियंत्रित करने के लिए, ये कंट्रोल को रखना, ये टू कंट्रोल वेस्टेजेशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशनल गाइडलाइंस एक अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल्स ऑफ काउंसलर अकॉर्डिंग टू E.G. विलियमसन। E.G. के अनुसार काउंसलिंग की भूमिका क्या है। विलियमसन के अनुसार काउंसलिंग की जो भूमिका होती है वो क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द टू असेंबल इंफॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग, टू गिव सजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ। तीनों ही सही है, ये सारी चीज़ें ही होती है हमारे साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, मतलब फोर्थ सही आंसर हो गया हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मार्गदर्शन के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट की उपयोगिता क्या है? व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन गाइडेंस? तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी, इसके लिए आप चारों पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का जमावड़ा, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है जो यही है इसकी ये उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। मार्गदर्शन की जानकारी चाहिए, गाइडेंस इंफॉर्मेशन शुड। अब चारों पॉइंट्स पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वैलिड, विश्वसनीय, बोथ, 1 और 2 दोनों। फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा होगा वैलिड और विश्वसनीय। वैलिड और रिलायबल दोनों ही हमारा राइट आंसर होएगा। तो उपरोक्त दोनों ही हमारे राइट होंगे, क्योंकि मार्गदर्शन वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस आयोग ने अपनी सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया? अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो भारत में जो कोठारी आयोग है, इसने अपने सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया। इससे रिलेटेड आप चीज़ें बहुत सारी पढ़ेंगे। कोठारी आयोग बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। यहाँ पर मुदालियर भी और शिकारी आयोग और राधाकृष्ण भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोठारी आयोग फर्स्ट नंबर पे, तो कोठारी आयोग इम्पोर्टेंट आपका, मुदालियर आयोग सेकेंड नंबर पे और राधाकृष्ण आयोग थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। CWSN का विस्तार है। CWSN का एक्सटेंशन है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? तो इसका विस्तार है चाइल्ड विद स्पेशल नेचर, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। थर्ड नंबर है चाइल्ड विद स्पेशल नेम और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर होगा चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कैरियर सम्मेलन से संबंधित है, मतलब जो करियर सम्मेलन है वो किससे रिलेटेड है? तो वोकेशनल गाइडेंस से रिलेटेड होता है। वोकेशनल गाइडेंस से रिलेटेड होता है, मतलब व्यावसायिक मार्गदर्शन से रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होएगा, सेकंड नंबर, ये करेक्ट आंसर होएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताया। 19 पहले वाली वीडियो में और अभी इस वाली वीडियो में ये है, और मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊंगी। ये पार्ट 1 था आपका, दोनों वीडियो में लाके पार्ट 1 थी, और पार्ट 2 भी इसका हम लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। तो आप इतने क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं और क्वेश्चन देखती हूँ और क्वेश्चन को MCQ लेके आती हूँ मैं और क्वेश्चंस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।